प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको एक और बार ग्रेस सेंट्रल की इस आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। आशा है कि प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले रहे थे। प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। उससे पहले अगर पहली बार कोई आया है तो आप अपने जगह पर अपने हाथों को दिखाकर आपकी पहचान करा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर जो पहली बार आया है, पहली बार वहाँ पर ओके, तालियों के साथ स्वागत करें। अगर आप बाइबल लाए तो उठाए। अभी हम ऐलान करने जा रहे हैं। सिस्टर शाइनी हमारा मदद करेगी। आइए हम घोषणा करते हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे दार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है और ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इससे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। पवित्र आत्मा के फल के विषय में लगभग 9 हफ्ते तक हमने देखा। पवित्र आत्मा का फल प्रभु के आत्मा का काम हमारे अंदर जो हुआ है उसका सबसे बड़ा सबूत है। और ये फल परमेश्वर पिता हमें ढूंढता है। ये सबूत में पिता परमेश्वर खुद रुचि रखता है। परमेश्वर का हमारे अंदर होना हमारे लिए फायदेमंद है। वो होगा तो असंभव और अद्भुत चीजें हमारी, या अद्भुत बातें या अद्भुत घटनाएं हमारी जिंदगियों में होती रहेगी। उसके उपस्थिति या उसके सामर्थ्य, उसके अनुग्रह के बगैर इस तरह की चीजें हमारी जिंदगी में होते रहना मुश्किल है। तो प्रभु की उपस्थिति हमें निरंतर आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के लिए क्या कर सकते हैं वो हम देखते आए हैं। अविश्वसनीय संभावनाओं के साल में प्रभु किस किस तरह से अविश्वसनीय बातें हमारे जीवन में कर सकता है। उसके लिए अनिवार्य है कि प्रभु को हम जाने, वो किस तरह से इतिहास में काम किया है उसको हम समझे, हम हमारी जिंदगियों को उसके लिए तैयार करें। वो पिता, वो याहवे, वो एल शडाई, वो इमानुएल यशुआ के रूप में और पैराक्लिटोस या पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। ये सब हमने देखा। पर पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है आत्मा का फल, उसका फल हमारे अंदर उत्पन्न करना। और ये फल हम में वो ढूंढता है, ऐसा हम देखते आ रहे हैं। गलातियों की पुस्तक में हमने 9 अलग अलग फल देखे, लेकिन आइजिया नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि पुराने नियम से ही परमेश्वर इंसानों में फल ढूंढता है कर कर उपमा या दृष्टांत हमारे सामने दिखाई देती है। प्रभु की रुचि है कि हम, उसने हमें जो जीवन दिया, उसने हमें जो आशीषें दी, उसने हमारे लिए जो जो रास्ते खोले, उसका उपयोग करके हमने उसका क्या किया, उसके दरमियान हमने अपने जीवन में और दूसरों के लिए क्या किया, परमेश्वर वो जानने में रुचि रखता है। तो ऐसा नबी 5 उसका 1 और 2 पढ़िए। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। तो एक दाख बारी के विषय में यहाँ पर आइजिया नबी बताता है किस तरह से क्या क्या ध्यान रखकर वो किस तरह से उस बारी को सजाता है, उसमें वो क्या क्या कर रहा है, कैसे उसको तैयार कर रहा है, उसमें जो पत्थर है वो हटा रहा है और उसमें एक दाख लता को वो बो रहा है या लगा रहा है। फिर
उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। एक गुम्मट बनाया ताकि वो नजर रख सके, वो देखभाल कर सके, वो देखते रह सके कि कोई इस दागबारी पर कोई भी तरह के अटैक तो नहीं कर रहा, कोई भी तरह के दुरुपदेश से इस पर कोई तरह का वार तो नहीं कर रहा। हाँ, और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। और अब देखिए वो फल की अपेक्षा रखकर वहां पर पहले से ही कुंड भी बना देता है ताकि इस दाख लता जब दाख रस या उसके अंदर जो अंगूर जब फूटे, तब अंगूर आए, तब कैसे उसमें से वो उसका रस निकाल सके, इसके लिए उसने एक कुंड भी बनाया। हाँ, तब उसने दाख की आशा की, और दाख की आशा की। जोश बोलिए, क्या की? उसने दाख की आशा की। तो अगर उसने हम सबको बनाया है, तो जहां पर हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही लाभदायक या फायदेमंद है, दूसरी तरफ वो भी हम में कुछ ढूंढ रहा है। हमें बनाकर इस पृथ्वी पर रखने के बाद वो हमसे कुछ आशा रखता है। ठीक है, हमसे कुछ आशा रखता है, और कम से कम उसकी उपस्थिति की वजह से हमारे अंदर जो बदलाव होता है उसकी आशा वो जरूर रखता है। ओके, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। लेकिन क्या हुआ कर कर हम देखते हैं कि निकम्मी दाखें लगी। एनीवे, हम आगे बढ़ते। लूका रचित सुसमाचार के अंदर यीशु एक दृष्टांत बताता है, वहां पर कुछ ऐसा ही वापस वो बताता है। इस बार लेकिन दाख लता नहीं है, इस बार अंजीर का पेड़ है। लूका 13 उसका 6, 7, 8, 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें तो फल इज़राइल शायद अंगूर की बारी है या दाख की बारी है। अब इज़राइल से नजर उठा है और हम जैसे अंजीरों पर लगा है। ठीक है, अब अंजीर का पेड़ वो दाख की बारी में लगा रहा है। ओके, वह उसमें फल ढूंढने आया, हाँ, परंतु ना पाया। हाँ। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, तो हर बार जब वो कुछ लगाता है तो उससे वो फल की अपेक्षा रखता है। फिर उसने क्या कहा माली से? देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। हर साल वो आ रहा है, हर साल वो फल ढूंढ रहा है, लेकिन हर साल उसमें वो फल नहीं पाता है। तो हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। अभी इस वक्त इस दृष्टांत के सामने सोचने की जरूरत है कि अगर मेरा स्वामी मेरे पास आता है, अभी आता है, कुछ महीनों पहले आया, पिछले साल आया, उसके पहले वाले साल आया, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, उसको क्या दिखा, उसे कोई फल मिला या नहीं? अभी आ रहा है तो क्या मैं फल दे पाऊंगा कि नहीं? किस तरह का फल वो मुझ में देखेगा? इसके पहले हमने देखा कि वो दाग की आशा रखकर आया, लेकिन उसे खट्टी, बिगड़ी हुई, दुष्ट, जिसकी आशा नहीं थी ऐसी दाग उसको वहां पर मिली। हम में किस तरह की दाग दिखाई दे रही है? आगे, इसे काट डाल, इसे काट डालो। तो उसका तेवर तो ऐसा ही है कि इसको खत्म कर दो। लेकिन कृपा युग में है, अनुग्रह के समय में है, तो क्या कर रहा है माली? हे स्वामी, हाँ, इसे इस वर्ष और रहने दे। 1 साल और रहने दे इसको, 1 साल और इस अंजीर के पेड़ को रहने दे। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। तो अब ये जो साल होगा वो शायद पहले जैसा नहीं होगा। अभी तक के सालों में मैंने उसको अपने आप ही फल उपज करने के लिए समय दिया, उसको अपने तरीके से अपने आप पर मेहनत करने का मौका दिया। लेकिन अब ये जो नया साल है, क्योंकि मैंने अब ये अनुग्रह में मांगा है, प्रभु की कृपा के ऊपर मैंने नजर रखकर भीख मांगकर एक नया साल लिया है, तो ये साल अब पहले जैसा नहीं होगा। तो जब प्रभु हमें अनुग्रह देता है, प्रभु हमें समय ज्यादा देता है, हमारे समय से बढ़कर का समय देता है, तब आप समझ लेना कि जैसे पहले था वैसा नहीं होगा। आप हो मेरे साथ? अब पहले जैसे था वैसा नहीं होगा। ये साल आपको शायद कुछ खतरों का सामना करना ही पड़ेगा। कैसे खतरे? कहता है कि मैं अब इस अंजीर के चारों ओर खुदाई करूंगा, यानी चारों ओर गड्ढे हो जाएंगे। ये अंजीर का पेड़ सिर्फ बीच में खड़ा रहेगा, चारों ओर उसके गड्ढे होंगे। अब जब
खोदा जाएगा तो जड़ें कटेगी, खोदा जाएगा तो आपका स्थिरता के ऊपर सवाल उठेगा। यानी एक तरह से आप पहले से भी एक कमजोर परिस्थिति में पहुंच जाओगे, लेकिन प्रभु की कृपा अगर आप पर आई है तो इस तरह की परिस्थिति में वो लेकर जाएगा आपको। वो देख रहा है, वो संभाल रहा है। आगे, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो उसे काट डालना। ओके। मत्ती 21 में हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम से वापस आ रहा है या वापस यरूशलेम की ओर जा रहा है। तब वहां पर भी एक अंजीर का पेड़ देखता है। 21। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। तो यीशु एक तरह से नाराज होकर उस अंजीर के पेड़ को कोसता है और कहता है कि अब से ये अंजीर तुझ में कोई भी फल लगेगा नहीं। तो एक बात पक्का है, प्रभु हम सबको ये अलग अलग समय में आकर परखते रहता है, देखते रहता है कि हम में फल है या नहीं। बाजू वाले को कहिए, प्रभु फल ढूंढ रहा है, प्रभु फल ढूंढ रहा है। बाजू वाले को कहा आपने, प्रभु फल ढूंढ रहा है, प्रभु को फल की आशा है। क्या वो आपको देखकर आपके चारों ओर खुदाई करेगा या आपको देखकर कोसेगा? क्या आपको देखकर वो हताश मायूस हो जाएगा? तीनों विभाग हमने देखे, उसमें परमेश्वर की प्रक्रिया अलग थी। आप अलग से उसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन आज का मेरा विषय वो नहीं है। प्रभु हमें फल ढूंढ रहा है और फल हमें दिखाई देना चाहिए। उसके लिए यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं अभी उसकी कुंजी तुम्हें देने वाला हूं। क्या है? यूहन्ना 15 हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आज मेरा पूरा ध्यान इसकी ओर है। यूहन्ना 15 उसका 4 और 5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। तुम मुझ में बने रहो। जोर से बोलिए, एक और बार बोलिए। और मैं तुझ में। वापस पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो यही है कुंजी, प्रभु में क्या करना है। तो बाजू वाले को कहिए कि प्रभु में, जोर से बोलिए, प्रभु में बने रहो। और कोई तरीका नहीं है। आत्मा का फल हो या आपके जीवन में, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर भी फलवंत होना है, प्रभु की ओर से आपके लिए दिया गया तरीका यह है कि आप उसमें क्या करें? बने रहे। आप उसमें बने रहे। तो आज मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कि कैसे हम बने रहे, और उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए उसमें बने रहने के लिए क्या रास्ता तैयार किया। वो चाहता है कि हम उसमें बने रहे, हम फल बनाए या हम में फल उगे और हमारा फल बना रहे। जब उसका 16वां कलम हम जब पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 का 16, उसमें कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम में फल हो और तुम्हारा फल बना रहे। ऐसे लिखा है, तुम्हारा फल हो और वो फल चला ना जाए। तुम्हें वो फल, तुम्हें जो तुम्हारे अंदर से जो फल आया उसके आयु को भी वो बढ़ाना चाहता है। ओके, तो उसमें बने रहना यही है उसकी कुंजी, यही तरीका है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि हमें उसमें बने रहना है, उसमें बने रहना है, तो आप सोच के देखिए आपके मन में किस तरह का एक चित्र या किस तरह का एक दृष्टांत या किस तरह का एक सोच आपके दिमाग में आ रहा है। प्रभु में बने रहो तो क्या सोचा है? कई लोगों के लिए प्रभु में बने रहना, वो सोच ही बड़े बोझ से भरा हुआ एक सोच है, थका देने वाला सोच है, प्रभु में बने रहना। क्योंकि
बने रहना तो दूर की बात है, हम खाली बाइबल पढ़ के उसके पीछे आ रहे, उसमें हम थक गए। बाइबल को थोड़ा बहुत जो हम समझे है, यीशु मसीह ने जो रास्ता दिखाया उसका जो थोड़ा बहुत हमें समझ में आया है, वही करना मुश्किल है। वही हमारे जीवन में अमल में लाना बहुत कठिन है। तो हम यीशु के पीछे जब आ रहे, भैया हम आ तो रहे, लेकिन क्या बताएं हम, मुश्किल है, ये कठिन है। और उसके ऊपर से अगर आप हमसे कहो कि उसमें बने रहना है, उसमें बने रहना है, यानी कि उससे चिपक जाना है, उससे अलग नहीं होना है। हम बीच बीच में उसके पीछे आते हैं, तभी हम थक जाते हैं। बीच बीच में उसकी बातों को कर कर हमें ऐसा लगता है कि यार ये कितना बड़ा कठिन मार्ग है जो मैंने अपनाया, या प्रभु थोड़ा इसको थोड़ा हल्का नहीं कर सकता क्या? इट इज अ बर्डन, इट इज अ बर्डन फॉर मेनी ऑफ अस। यीशु के और करीब आओ, और करीब आओ, तो हमें एक तरह से बेचैनी हो जाती है कि इससे ज्यादा करीब आए तो फिर हमारा जिंदगी का क्या, हमारे सपनों का क्या, हमारे अरमानों का क्या? तो क्या हम पास्टर बन जाए, क्या हम मिशनरी बन जाए? प्रभु से लगे रहो का मतलब दिमाग में ऐसा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे चले लो। यह है कई बार हमारे दिमाग का सोच कि उसमें बने रहने का मतलब है कि फुल टाइम निकल जाना। हम जो अभी कर रहे हैं उसमें हम ऐसे नहीं बने रह सकते, और इसलिए ये सोच के हम उसमें बने रहे कई बार हमारे लिए एक बोझ जैसा दिखता है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि बाप रे, उसमें बने रहने के लिए पहले से ही इतने सारे नियम है, तो अब और नियमों का पालन करना पड़ेगा। यानी हमारा टास्क लिस्ट जो है, ये भी करना वो भी करना, अभी ही हमको सुबह उठ के प्रार्थना करना, फिर बाइबल पढ़ना, ये याद रख के करना पड़ता है। वो करो तो बोझ लगता है, और नहीं करो तो उससे भी बोझ लगता है। रात को सोने जाओ उससे पहले एक दुआ करके सो जाओ, वो भी अपने आप में थोड़ा भारी लगता है। मीटिंग में भारी लगता है, चर्च में बैठे भारी लग रहा है, पास्टर खड़ा हुआ भारी लग रहा है। सब कुछ अपने आप में एक टास्क लिस्ट हम करते जाते हैं, टास्क खत्म, टास्क खत्म, टास्क खत्म, टास्क खत्म। तो प्रभु में बने रहना का मतलब है कि उसका मतलब क्या है पास्टर जी, कि लाइफ स्टाइल भी आओ, फिर उसके बाद यूथ में भी आओ, फिर इधर भी आओ, उधर भी जाओ, प्रार्थना में भी जाओ, यानी कुछ और चीजें करना पड़ेगा। वही आप कह रहे हो ना, वही है ना प्रभु में बने रहने का मतलब। ऐसा सोच है कि कुछ और मीटिंगों को करना, कुछ और क्रियाओं को करना, कुछ और आदतों को या कुछ और चीजों को आपके स्केड्यूल में फिट करना, वो नहीं है प्रभु में बने रहना। प्रभु में बने रहने का मतलब नहीं कि आप थोड़े और अध्याय पढ़ो, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ और मिनट आप प्रार्थना करो, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ और मीटिंगों में आप भाग लो, ये नहीं है उसका मतलब। अगर ऐसा आप सोचने लगेंगे तो प्रभु में बने रहने का मतलब आपको बड़ा भारी लगेगा। आप हो मेरे साथ? सुमन कहो पूजा से कि खाली मीटिंगों में जाते नहीं रहना है। एलेक्स कहो अपने पत्नी से। सिर्फ काम का सिलसिला या उसका जो लिस्ट है उसको लंबा करना नहीं है प्रभु में बने रहना। और कुछ लोगों ने तो स्तर इतना ऊंचा कर दिया है, हमको लगता है कि यार कम से कम उतना नहीं करेंगे तो कहां से। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रोज 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, तो अपना दिल ऐसे ही बैठ जाता है, शू करे लिया 4-4 कलाक। कोई बोलता है महीने में, हर महीने में मैं बाइबल पूरा पढ़ के पूरा करता हूं। हम एक किताब पूरा नहीं कर पा रहे उसका। कुछ लोगों ने स्तर ऐसा હું છે ને અઠવાડિયામાં 2 વાર ફાસ્ટિંગ કરું, મહિનામાં અઠવાડિયાનું ફાસ્ટિંગ કરું, આખા વર્ષમાં મહિનાનું ફાસ્ટિંગ કરું। ये सब सोच के अपन को ऐसे लगता है हूँ घोर पापी छू, चाल से आंथी વધારે ना थाय, हाँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने में 2 बार फॉलो
तो जब आप ये वचन सुनते हो प्रभु में बने रहो, आपको लगता है यार આપણા માટે નથી, ये कुछ और ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा सब खतरनाक काम कर सकते हैं। तो साहब 4 વાગે ઉઠીને અરે कौन 4 વાગે 4 વાગે સુવા જાઉં છું। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस किस तरह से क्या क्या सोच कुछ कुछ कलमों को सुनकर या कुछ कुछ बातों को सुनकर हमारे दिल में आता है। तो मैं भी ऐसे यूथ मीटिंगों में सब बैठकर मैं यानी तब जवानी में बड़ा जोश था मुझे कि प्रभु के लिए कुछ करना है, लेकिन मेरे सामने जो लोग आके ऐसे सब प्रचार करते थे तो मेरे को लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, बोले ये तो अपन कैसे करेंगे। तो फिर वो अल्टर कॉल देते थे, कौन जाएगा कौन जाएगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं होगा मेरे से। बुलाते ही ऐसे थे, कौन जाएगा नेपाल, नहीं जाना नेपाल। कौन जाएगा कंबोडिया, कहीं नहीं जाना था, यहीं रहना था, पढ़ाई करना था, पढ़ाई करने के बाद कुछ अच्छे नौकरी में लगकर उसके साथ साथ प्रभु की सेवकाई करनी थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन वो भी भारी लग रहा था क्योंकि स्तर बहुत ऊंचा है जो हमें दिखाया गया है, द बार इज टू हाई। कई बार प्रभु में बने रहने का मतलब ऐसा लगता है कि और कुछ हम नहीं कर पाएंगे, प्रभु में चिपके रहेंगे, जब देखो बस बाइबल पढ़ते रहो, जब देखो जब प्रार्थना में, कब देखो मीटिंग में, हमारा थोड़ा ऐसा छाप हो भी जाता है। स्कूल में हो या नौकरी के स्थानों में हो, जा रहे जो त्यारे अच्छा 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 अच्छा। हुआ है कभी आपसे ऐसा बात? जब देखो तुम चर्च का ही बात करो, छुट्टी है चर्च, संडे चर्च, शाम को मीटिंग में भी चर्च। तो वो सोच कि बने रहने का मतलब है कि यार लाइफ बड़ा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि यही सब करते रहना पड़ेगा, बद्धा मीटिंगों में जाऊं, पड़से सारे प्रचार सुनने पड़ेंगे, तो लाइफ में कुछ होगा नहीं, बहुत स्लो हो जाएगा लाइफ, विल बिकम वेरी स्लो। अब कुछ लोगों को ये कुछ सोच नहीं सताता है, वो चाहते प्रभु में बने रहे लेकिन टाइम नहीं है, पहले से ही इतना कुछ उनके प्लेट में है, बहुत सारे डिमांड है, संसार की बहुत सारी डिमांड है, और इसकी वजह से भी नहीं कर पाते। कई लोग सोचते हैं प्रभु में बने रहना यानी प्रभु को हर 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 जिंदगी के हर निर्णय में, हर जगह पर भय से प्रभु की ओर देखना, यानी प्रभु के भय में जीते रहना। तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता कि यार जब देखो डर डर के कैसे जीने का, ऐसा थोड़ा फ्री होना है, थोड़ा रिलैक्स होना है। अलग अलग तरह के सोच है जब हम सोचते हैं कि प्रभु में हमें बने रहना है। लेकिन मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि क्या यीशु मसीह जब कह रहा था कि तुम मुझ में बने रहो, तो उसको नहीं पता था कि हमारे जैसे लोग सोचेंगे साहब ये तो बड़ा बोरिंग प्रपोजल है, हम एक ही जगह पर चिपके रहे, हम सिर्फ नियमों का पालन करते रहे, हम हमारी जिंदगी जैसे दूसरे लोग रहते हैं ऐसा थोड़ा बहुत भी ना कर पाए। प्रभु एवं तो ना चाले, एक तो तू इतना अच्छा सा संसार बनाता है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें बनाता है और फिर हमको बोलता है तुम मुझ में बने रहो। हाँ, तो क्या यीशु को नहीं मालूम था कि वो क्या बोल रहा है? क्या यीशु थोड़ा और बोझ हमारा बढ़ाना चाहता था? क्या यीशु हमारे लिए चीजें और भारी बनाना चाहता था? ऐसा नहीं था। वो जिन यहूदियों से बात कर रहा था वो बड़े बोझ से दबे हुए पहले से ही थे, बड़े बंधे हुए लोग थे। वो मूसा का न्याय शास्त्र ही अपने आप में बड़ा भारी था उन पर, उन सारे नियमों का अपने जीवन में पालन करना मुश्किल था। उसके ऊपर से जो शास्त्री और फरीसियों ने तालमुद नाम के कई सारे रिवाज उनके ऊपर थोप दिए थे, तो उन रिवाजों के बोझ के नीचे वो दबे हुए थे, रोमी साम्राज्य के नीचे वो दबे हुए थे। हर तरह से यीशु जिस समय में आया तो लोग बड़े दुखी थे, उनके पास उनका खुद का एक देश नहीं था, आजादी से अपना व्यवसाय नहीं कर सकते थे, इधर उधर घूम नहीं सकते थे,
शहर से अंदर जाओ बाहर जाओ, टैक्स भर भर के वो थक चुके थे। जक्की जैसे लोग मजे लूट रहे थे, वो बोझ से दबे हुए थे। तो यीशु तुम मुझ में बने रहो कहकर उनके बोझ को और बढ़ाना नहीं चाहता था। That was not on the mind of Christ. Okay. मत्ती 23 और उसके 4 में उसको इस बोझ का आभास है, ये हम देख सकते हैं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, तो फरीसियों के विषय में बोल रहा है कि फरीसी एक ऐसा बोझ जो उठाना कठिन है, उसे बांधकर हाँ, उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना और नहीं स्वयं चाहते। अपनी उंगली से अपने ऊपर लगाते नहीं। तो यीशु जानता है उन लोगों के विषय में कि इनके ऊपर बहुत भार पहले से डाला गया है, इनके कंधों पर बहुत भार है, फरीसियों ने और भारी कर दिया है। तो मैं एक और बोझ नहीं देना चाहता। प्रभु बोझ देने नहीं आया था। उसका इरादा क्या था? यूहन्ना 15 उसका 10 और 11। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि तुम मैं मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसा कि मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे ये इसीलिए कही बातें है, जो भी मैं कह रहा हूं कि तुम करो, मैंने इसलिए दिया है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा बोझ बढ़े, इसलिए दिया है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बोझ बढ़ाने के लिए नहीं। यीशु ने जो भी आज्ञाएं दी है, जो भी हमसे कहा है कि हमें करना है, वो केवल इसलिए कि हमारा आनंद बढ़े और हमारा आनंद पूरा। ओके, तो यीशु क्या कहता है? मत्ती 11 उसका 25। तो ये बने रहने के विषय में एक अलग दृष्टिकोण से बात आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 11 उसके 25 में लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। तो कुछ बातें हैं जो ज्ञानियों और समझदारों से पिता परमेश्वर ने छुपा कर रखा है। तो प्रभु में बने रहने के लिए अब अगला जो बोलने जा रहा हूं वो ज्ञानियों के लिए और समझदार लोगों के लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी है। हम कई बार सोचते कि प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु के वचन का बड़ा ज्ञान होना, समझ होना सब जरूरी है। कि मन तो बाइबल नहीं वाचता आवड़तू साहब, आप लोग कभी कभी जो प्रचार करते हो मेरे को समझ में नहीं आता है, ऐसा सब हो सकता है। प्रभु अगला जो कहने जा रहा है, मुझ में बने रहो, उसने हर तबक्के के व्यक्ति के लिए वो आह्वान किया है, उसने हर व्यक्ति के लिए है। तो हम ऐसा ना सोचे कि ज्ञानियों के लिए या समझदार लोगों के लिए है ये बातें। ये बात कहकर कि प्रभु ये सब तूने ज्ञानियों से और समझदार लोगों से छुपा कर रखा है, कहकर वो मत्ती 11 उसके 28 में आता है। अब ये वो भाग है जिसको आज मैं समझाने जा रहा हूं और हम सब इसको जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु में बने रहना, उस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि आज इस विभाग को हम देखें। ओके, हे सब परिश्रम करने वालों, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हे हुए बोझ लोगों, से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परिश्रम करने वालों, जोर से बोलिए, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वो आह्वान है जिसमें वो कह रहा है कि मुझ में बने रहो और उन बोझ से दबे जो पहले से ही दूसरे कई सारे बोझ में दबे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जिनको अब एक और चीज आप मत बताओ कि भैया ये भी करना है, मत बोलो भैया हम थक गए हैं। वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें एक और काम नहीं देना चाहता,
मैं तुम्हें एक और बोझ से लादना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहता हूं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे आगे पढ़ लेते। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा, जोर से बोलिए, जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और ये करने से तुम्हारे मन में विश्राम पाओगे। आज सिर्फ मैं चाहता हूं कि प्रभु में बने रहने का एक दूसरा अर्थ क्या है। प्रभु में बने रहने के लिए उसने एक दूसरे तरीके से भी हमको बताया कि आओ और मेरा जुआ उठाओ। कि मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। पर अगर आप ये करोगे तो आप उसमें बने रह पाओगे। आप उसमें बने रहोगे तो आप फल उत्पन्न कर पाओगे। आप फल उसमें उत्पन्न करोगे तो आपका फल बना रहेगा। ये सब आप करोगे तो उसका आनंद आप पाओगे और आपका आनंद पूरा होगा। उसका जुआ उठाने का, उसका जो इनवाइट, आमंत्रण है, उसके और हम गौर करेंगे। यीशु का आमंत्रण हम उसके साथ रहे उसके लिए है। तो उसमें उसने 4 अलग अलग बातें वहां पर कही है और मैं आज का प्रचार जल्दी से उन 4 बातों की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। 4 चीजें जो वहां पर उस इनवाइट के अंदर हम देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, आओ, कम, मेरे पास आओ। दूसरा स्टेप, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उस विश्राम को पाओ। तीसरा स्टेप, मेरा जुआ उठाओ, समर्पण, उसके सामने अपने आप को झुकाओ ताकि उसका जुआ तुम उठा पाओ। और चौथा, कि उस जुआ को उठाकर आप आगे जब चलोगे, मुझसे सीखो, लर्न ऑफ मी। ये 4 कदम आप करोगे तो आप उसमें बने रह पाओगे। कैसे बने रहना है? सबसे पहले जोर से बोलिए, कम, जोर से बोलिए, कम, आओ। दूसरा, पाओ। तीसरा, झुको। और चौथा, अनुशासित हो, उसके पीछे चल पाओ। ओके, ये 4 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कम, रिसीव, सरेंडर एंड डिसिप्लिन। कैसे इस दृष्टांत के अंदर, उन 3 कलमों के अंदर यीशु कैसे हमसे एक बहुत गहरी बात कर रहा है। तुम्हें मुझ में बने रहना है तो ये है स्टेप 1 2 3 4। तुम मुझ में बने रहोगे। एक एक कर हम देखते हैं कि क्या यीशु कह रहा है। कम, कम अनटू मी। ओके, यीशु जब कह रहा है कि मेरे पास आओ, कम अनटू मी, तो वो थके हुए, परिश्रम करने वाले लोगों से बात कर रहा है। ठीक है, जो थके हुए और जो कुछ करना ही नहीं चाहते जिंदगी में, ऐसे वैसे करके काट साट के बस जिंदगी खत्म हो जाए। अब मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, अब मुझे कुछ करना नहीं है, खत्म हो जाए बस। दिन से दिन चलता रहे, महीने से महीना चलता रहे, साल से साल चलता रहे। बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, उनसे कह रहा है। उनसे आकर यीशु कह सकता है कि डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, अगली बार ट्राई हार्डर, अगली बार थोड़ी और मेहनत कर लेना। वो मोटिवेट कर सकता है, वो इंस्पायर कर सकता है, वो कह सकता है कि इट्स ओके, ऐसा होते रहता है, कुछ और नया रखा होगा आपके लिए। जो जो बातें हम थके हुए और हारे हुए और आशा खोए हुए लोगों से करते हैं, जो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम उनको जाके कैसे सांत्वना देते हैं, कैसे हम उनको शांति देते हैं, कैसे हम उनको दिलासा देते हैं, ये कहकर कि कोई नहीं, अगली बार, कोई नहीं, एक और कोशिश कर लो, कोई नहीं, अगली बार इससे बेहतर कुछ होगा। तो यीशु ऐसा कह सकता है। वो हमसे भी अच्छा दिलासा देने वाला है, वो हमसे भी अच्छा सांत्वना देने वाला
प्रोत्साहन देने वाला। लेकिन यीशु ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, वो कुछ प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। वो कह रहा है टूटे हुए लोगों क्या करो, कम कम कम। हमें अपेक्षा होती है कि लोग, हम जब दुख में हो तो हमसे आके कुछ कहे, कुछ दो शब्द बोले, किसी का फोन आए, कोई आकर कोई ऐसी बात बोल जाए जो हमें हिम्मत दे। प्रभु कुछ नहीं कहना है, उसको कुछ नहीं कहना है। तुम टूटे हुए विश्राम, तुम दुखी हो, तुम हताश हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जिंदगी बिखर गया, कम कम मेरे पास आओ। वहां पे अगर आप रुक गए, પછી શું કરીશ, ऐसा होता है आपको? हाँ, डॉक्टर दवाई देता है, पूछता हो शू थाय, हमें से कई लोग दौड़ डाए होते हैं। डॉक्टर दवाई दे रहा है तो हमको जानना है कि ये दवा इधर से किधर जाएगा और कितना दिन में कितना क्या क्या करके देगा। प्रभु कह रहा है तुम आओ, तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, जस्ट कम टू हिम। ओके, वो कोई जगह पे आने के लिए नहीं बुला रहा है, कोई पर्टिकुलर जगह पे जाओ, कोई चर्च में जाओ, कोई मीटिंग में जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो आपको उसके पास बुला रहा है। कहाँ है वो? अगर यीशु आपको उसके पास बुलाता है तो आप कहां जाओगे? संदीप आप कहां जाओगे? किधर? स्वर्ग में चले जाओगे? बताओ ना, यीशु आके बुलाता है, आओ मेरे पास, आप कहां जाओगे? क्या करोगे आप? स्पॉटिफाई, आराधना का गीत, क्या करोगे? क्या करोगे सैम? एकांत में बैठेगा। कहां पे? समझ ले, तब तू गाड़ी में है तो गाड़ी पार्क करके कांच चढ़ा देगा। ओके एलन, बाइबल वाचिस, प्रभु कहता है आओ, तो हम बाइबल पढ़ेंगे। और चाहता हूं मैं सुनना, कोई गलत जवाब नहीं है इसमें। नेविल भाई हैं? प्रभु के भवन में आना, प्रभु कहता है आओ, तो चाय का काम सब छोड़ के सीधा कहां भागना है? किधर आओगे आप? उधर सेंट्रल पे जाओगे, जीएसपी पे आओगे? इधर? और हम लोग नहीं होंगे इधर। प्रभु इधर है, सुना सबने? प्रभु किधर है? ક્યાં? પણ તમે ત્યારે ક્યાં હશો? ધબકારમાં હશો ત્યારે શું કરશો? हैं? सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हो आप लोग? यीशु जब कहता है कि आओ मेरे पास, तो इधर उधर भागना नहीं है। आप जहां हो वहीं पे। तो राइट आंसर ब्लेसन, क्या बात है, फंडे क्लियर है तेरे। आप जहां हो वहां पर यीशु आपको मिलेगा। हम ये जो सोच रहे कि उसके पास जाओ का मतलब है कि चर्च में जाना नहीं जरूरी है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहां पर ही वो है आपके साथ, आप वहीं पर उसको मिल सकते हो। अब तरीका ढूंढना है कि आप जहां हो वहां आप कैसे जाओगे उसके पास, वो हमें नहीं आता है। आप जहां हो वहां पर यीशु के पास जाना नहीं आता, इसलिए हम इधर उधर भागते हैं, इसलिए हम सोचते हैं पास्टर को फोन करें या हम बाइबल पढ़े, क्योंकि उसके अलावा हमारा चालू ही नहीं होता है इंजन। कुछ लोग प्रभु के पास आंख बंद, कोई बात नहीं, आपको मदद मिलेगी आंख बंद करने से, बाकी इनपुट आपके बंद हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं आंख खुला होके भी आप प्रभु के पास जा सकते हो। कितने लोगों को पता है कि प्रार्थना करते वक्त आंख खुला रख सकते हैं? पता है आपको? जो आंख, कुछ लोग का सोच ऐसा है जो आंख खुला रखें प्रार्थना है, मतलब घोर पापी है, ऐसा है ना सोच? ऐसा कुछ नहीं है। कोई आंख ऐसा कोई बंद करना जरूरी नहीं है प्रार्थना के लिए। तो आप जहां हो वहां पर आप यीशु के पास जा सकते हो, और यीशु का बुलाहट वही है कि आप जहां हो आप वहीं पे मेरे पास आओ। कोई जगह की तरफ, कोई मीटिंग की तरफ, कोई व्यक्ति की तरफ वो आपको जाने के लिए निर्देश नहीं दे रहा है। वो आपसे कह रहा है कि आओ, यानी आप जहां हो वहां पर उसके पास आने के लिए अपने आप को सिखाओ। ऑफिस में हो तो वहां, बाथरूम के अंदर हो तो वहां, खाना खा रहे हो तो वहां, रोड पे हो तो वहां। बाजू वाले को कहो कहीं भी जवाए एमना पास है। अभी कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि बाथरूम के बोले साहब। मैंने बहुत सारे गाने बाथरूम में लिखे, तो आप अभी कौन सा है नहीं बताता, नहीं तो आप सोचोगे कि तो साहब बाथरूम में लिखे, फिर आप गा नहीं पाओगे। प्रभु हर जगह पर आपको मिल सकता है, और वही वो कह रहा, आओ। बहुत से दबे हुए, कई बार हम जब शांत एकांत सब होते हैं ना, तभी हम उसके पास जाने के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो हो सकता है कि वो एक बाथरूम हो सकता है कि जब आप एकांत में, अकेले में, घर में, गाड़ी में, कहीं भी बैठे हो, तब फिर वो आपको आपके उसके पास बुला रहा है, आओ कम। और जब वो कह रहा है कम, तो उसका मतलब यह है कि तुम जो भी कर रहे हो उसको छोड़ छाड़ के आओ। दूसरा चीज जो समझने की जरूरत है, व्हेन ही सेज कम, अगर मैं आपको कहूं कम, कम विवेक, कम, कम कम, बहुत लोग ऐसा सोचे कि हम दोनों भाई है। प्रभु में भाई है, दिखते एक जैसे, ठीक है। तो क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था, बोला आपका भाई खेल रहा, विकेट कीपिंग कर रहा है। मैं सोच में पड़ गया, और उसको जब मैंने कहा आओ, तो क्या करना पड़ा उसको? वो जो भी कर रहा था, वो जहां भी था, वो छोड़कर आना पड़ा। आप बोझ से दबे हुए हो और आपको विश्राम चाहिए, लेकिन आपको मल्टीटास्किंग करना है। प्रभु की ओर से विश्राम चाहिए, लेकिन वो भी अपने टर्म्स पे, कि आप दूसरे काम कर रहे हो और वो काम करने के साथ साथ, क्योंकि आप अलग से टाइम नहीं है, टाइम मेरे पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है अलग से निकालने के लिए, तो दूसरे कामों के साथ साथ मैं प्रार्थना कर लूंगा। मैं दूसरे, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सब करने में प्रभु को कोई आपत्ति नहीं है। वो तो कहता है कि हर समय प्रार्थना करो। उसका मतलब नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के प्रार्थना करो, पर वो हमसे अपेक्षा रखता है कि थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी, एक ऐसा समय, एक ऐसा संजोग जहां पर सिर्फ आपने प्रभु के लिए समय निकाला है, और वहां पर आपका पूरा
मन और दिल और ताकत और प्राण प्रभु की ओर फोकस रहेगा। तो प्रभु जब कहता है आओ, तो आप जहां हो वहां पर आओ, लेकिन सब छोड़ छाड़ कर, बाकी चीजों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए आओ। बने रहना है तो क्या करना है? तो मैं धीरे से सिखाऊंगा, मैं धीरे से बताऊंगा कि कैसे बने रहना। ओके, अगर वो बोल रहा है आओ, और अगर आपको उसके पास जाना है, तो सही होना भी जरूरी है, क्योंकि सही नहीं होगा तो नहीं जा पाओगे। अगर मन में या जीवन में पाप होगा, दोष होगा, शर्म की बातें होगी, तब नहीं जा पाएंगे। जब वो कह रहा है आओ और हम मन बनाते जाते हैं, तब अंदर से आवाज आएगी, बेसी अच्छा हूं, आएगा। हमारा अंतरात्मा दोष देगा, पवित्र आत्मा दोष देगा, शत्रु तो शोर करेगा कि बैठ जा भाई, कहां निकल पड़ा, किसके पास जा रहा है, कल तक तो दुष्टों की राह पे और उनके 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 कुर्सियों पे या उनके साथ बैठा हुआ था, तो अब कहां तो निकल पड़ा। तो अगर आपको उसके पास जाना है तो आपको सही भी होना पड़ेगा। जब यीशु कहता है आओ, तो हम में से कई लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे जब अचानक से आप घर पे बैठे और कोई बोल ले आओ, तो आप उल्टी दिशा में भागते हो। क्यों? क्यों? तो आप लोग सब तैयार होके आए हो ना, इसलिए मैं बोलूंगा आओ तो आप आ जाओगे, लेकिन आपके घर में आपको मिलने आऊं मैं और फिर चलो आओ आओ, चल जाइए बाहर, तो आप आओगे मेरी तरफ? आप उल्टी दिशा में जाओगे। क्यों? तैयार होना है, अपने आप को इस हद तक तैयार करना है कि भी बाहर की दुनिया मुझे देखे, मुझे देख के लोग भाग ना जाए, मुझे देख के लोग अपना सर ना झुकाए, या मैं खुद सर उठाकर चल सकूं। तो हम कई बार प्रभु हमको जब बुलाता है तो हम अपने आप को सही करने जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि कम फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। तो किसी ने कहा कि मेरा अभी अभी शादी हुआ है, किसी ने कहा मैंने तो अभी अभी 2 बैल खरीदे, किसी और ने कहा कि मेरे बाप को मैं गाड़ के आता हूं। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? जो सब छोड़ छाड़ के मेरे पीछे ना आ सके, जो जैसा जब उसे बुलाया जाए वैसा ना आ सके, वो मेरे पीछे आने के लायक कम एज यू आर, अब जैसे हो। तो प्रभु के पास जाने के लिए हम सोचते कि भी थोड़ा और समय ले लेते, थोड़ा तैयार થઈ જઈએ। પ્રભુએ બોલાવ્યા છે 3 દિવસ फास्टिंग લઈને તૈયાર કરીને जाओ। बट प्रभु का आह्वान हमारे लिए आप जैसे हो, जहां हो, उसके पास आने के लिए, गो टू हिम एज यू आर। अभी तो मैं टूटी हुई अवस्था में हूं, अभी तो मैं अपने आप को ही देख नहीं पा रहा हूं, अभी अपना सामना ही नहीं कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं, अभी बुला रहा है आपको। आपको थोड़ा बहुत भी रिपेयर करके जाने का जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़े तो थोड़ा फर्स्ट एड लगा के जाना पड़े शायद, लेकिन प्रभु के पास जब आप जाओ तो जो हालत में है, जब तुम्हें वो आवाज सुनाई दे या तुम्हें ऐसा लगे कि उसका इनवाइट ओपन है, और उसका इनवाइट ओपन है, उसने 2000 साल पहले ये कह दिया है, लेकिन वो आज भी
और 24 घंटे ये उसका आमंत्रण हमारे लिए खुला है। आप रात को 12 बजे खोलो, सुबह या दोपहर को या कोई भी समय, आप जहां पर भी हो, जिस किसी हालत में भी हो, तब आपको लगे कि उसके पास जाना है, तब आप जा सकते हो, जैसे हो वैसे जा सकते हो। थोड़ा काउंसलिंग करने के बाद जाता हूं। हमारा सोच है, हम ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिसके पीछे हम छुप कर हमारे निर्णय को 2 दिन और खींच लेते हैं, 1 हफ्ता और खींच लेते हैं। जैसे हो, आप बैचलर हो तो लगन करी ना हो। बोले अभी बच्चे होने के बाद ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, जैसे हो वैसे आओ। तो कह रहा है आओ, कम जस्ट एज यू आर। ये जो स्कल्पचर है वे उड़ाऊ पुत्र के कहानी से, उसका बाप है जिसका चेहरा आपको दिख रहा है क्या? ये किसी की मन की भावना है, ठीक है, कल्पना है कि शायद ऐसा ही कुछ सीन रहा होगा। बाप है जो बेटे को पकड़ा है। दिख रहा है आपको बेटा? दिख रहा है आपको बेटा? उसका हाथ कहां है? बेटे का हाथ किधर है? ये सीन में कौन किसको पकड़ा है? बाजू वाले को बाप पकड़ता है। हमें कभी कभी लगता है कि हमने पकड़ा है उसको, बाप ने पकड़ा है। जब उसके पास जाते हैं, उसकी इतनी भी हालत नहीं कि उसका हाथ सीधा रहे। वो थका हुआ है, शायद अधमरा है। कभी कभी हम उस दृष्टांत को जब हम सोचते हैं कि दूर से बेटे को आके देखकर बाप भागा, बाप शायद इसलिए भागा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मेरा बेटा इतना घायल है कि वो आ ही नहीं पाएगा इधर तक, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, उसने अपने आप की दशा इतनी खराब कर दी है कि वो वहां से यहां तक आ नहीं पाएगा। इसलिए बाप जाता है, लेकिन उसने मन में ऐसा सोचा कि नहीं, आने दे आने दे, क्योंकि मेरा तो ये है आमंत्रण, आओ। ऐसा नहीं है, उसने देख लिया कि आपने आने के लिए कदम उठा लिए, आप 1 उठाओगे तो वो 10 उठाएगा। पर वो देखना चाहता है कि आप आना चाहते हो या नहीं। आप आओगे, वो भाग के आएगा, उठा लेगा। तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि मुझ पे से सूअर की बदबू आ रही है, उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने सारे पैसे उड़ा दिए, उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने मेरे बाप को जीते दी मार दिया क्योंकि मैंने उसका भाग मांगकर ऐसा ही किया। ये सब सोचकर वो रुक सकता था, लेकिन वो जैसा था वैसे आया। तो प्रभु जब कहता है आओ मेरे पास, आओ, कम, भूलिए नहीं कि कहां से हमने ये शुरू किया था। हमने शुरू किया था प्रभु के उस आज्ञा से कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम फल उत्पन्न करो। फल उत्पन्न करने का तरीका हम देख रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है कि हम उसकी तरफ जाए। गो टू हिम, कम टू मी, कम टू। अब वो हमको अकेले थोड़ी बुला रहा है, बहुतों को बुला रहा है। तो सिर्फ आपको नहीं बुलाया ना। हम कई बार हमारा प्रभु के साथ के रिश्ते में हम अकेले ही होते हैं, दूसरे को तो हम सोचते ही नहीं कि आप, मेरी हालत है, उसने मेरे को कहा कम टू मी। हम वर्शिप कर रहे होते तभी हमारा एकदम सोलो ही होता है, सोलो ही चल रहा होता है। आंख बंद इसलिए कर देते, कोई देखना नहीं चाहिए मेरे को, कोई ने जोवात नहीं मारे, कौन है मारा प्रभु, मैं आता हूं तेरे पास, तू आ ही जा हमारा पास, ओके। और बाजू वाला भी वही सोच के गा रहा है, और यहां बाजू वाला भी वही सोच के गा रहा है,
और सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग हैं, और सबको आमंत्रण मिला है और सब आए हैं। तो सबके पास प्रभु आ रहा है। हमको कभी कभी पसंद नहीं आता है, हम चाहते हैं कि हमसे बात करे, उसका पता नहीं, ऐसा सोच हो सकता है, लेकिन प्रभु तो सबसे प्यार करता है, तो उसके पास भी आता है। तो हम जब उसके पास जाते हैं तो हम ऐसा ना सोचे कि वहां पे एक्सक्लूसिव हम ही होंगे, वहां पे दूसरे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबको उसने इकट्ठा किया और सबको विश्राम देने वाला है। इसका मतलब है कि हम सब वहां पर एकत्रित होंगे तो वहां पर हमें और भी नए नए मौके मिलेंगे बहुत कुछ करने के। जब वो आपको बुलाता है तो उसके अंदर सेवकाई, उसके अंदर दूसरे लोगों के साथ के तालमेल का सब मिश्रण है। जब आप उसके पास जाओगे तो किसी और के साथ जाने में कोई भी तकलीफ हमें नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी आनाकानी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे भी होंगे हमारे साथ, और कॉलिंग इज कम्युनल। और दूसरे जब होंगे तो हमें वहां पर प्रभु में बने रहने के लिए, पूरा हेतु वही है कि उसमें बने रहना है। ज्ञानियों को और समझदार लोगों को प्रभु ने ये नहीं बताया। मेरे और आपके जैसे बेवकूफ लोगों को यह बताया करना क्या है। तुम आओ मेरे पास, जैसे है वैसे हो, जहां हो वहां पर आओ। और ईमानदारी से आओ। हम में से कई लोगों का कोई स्विच चालू हो जाता है प्रभु के पास आते ही, हम सब किंग जेम्स हो जाते हैं, फिर इंग्लिश भूल जाते, गुजराती भूल जाते, हिंदी भूल जाते प्रभु से बात करते वक्त। आकाश माना हमारा बाप और हमारे स्वर्गीय पिता, ओ धाओ, कोई बात नहीं, आप आदर करिए प्रभु का, वो सब आप कर सकते। देखिए, मैं कोई भी तरीके का मैं जिल्लत नहीं कर रहा हूं, पर अगर आपने ऐसा सोचा है कि प्रभु को ऐसा फॉर्मेलिटी पसंद है तो वो गलत है। प्रभु को ऐसे बड़े बड़े उच्चारण, जो ऐसे हम बड़े बड़े लोगों को बोलते हैं ना कि महोदय, पास्टरों को अच्छा लगता है सब सुनाना कि राइट रेवरेंड। प्रभु बोलते हैं हूं राइट तो छू पण रेवरेंड हूं एकलो ज छू। हमको ये सब पसंद है, थोड़ा लिफ्ट करा दो, लिफ्ट करा दो। प्रभु को नहीं चाहिए। खास करके आप विश्राम के लिए आए हो तब ये सब मत करो, सीधा बात करो ना। कभी आप गए हो बॉस के पास और लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो किया है? बोलो ना। कभी काम निकालने के लिए ऊंधा बात किया है? नहीं किया तो ना बोलो। कितने अच्छे लोग। सीधा बात करो, जो है वो सीधा बोल दो। प्रभु के पास जाओ तो ये कहो, प्रभु मैं अभी कूड़े में हूं, कचरे में, मेरी हालत खराब है, मेरी हालत ऐसी है कि तेरे बगैर मैं बच नहीं पाऊंगा, हेल्प मी लॉर्ड, बचाओ मुझे। जो है सीधा बोलो प्रभु से, बी ऑनेस्ट। प्रभु जब हमसे कहता है कम टू मी, ही इज कॉलिंग यू इनटू द रिलेशनशिप। उसमें बने रहना है तो उसके पास जाकर गहरे रिश्ते में उससे जुड़ना है। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। और ये सबके लिए, ठीक है, ओपन इनवाइट। इसके लिए कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं, कोई पहचान की जरूरत नहीं, कोई इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको कोई बड़े आदमी होने की जरूरत नहीं। पहले ही मैंने कह दिया, ज्ञानी होने की जरूरत नहीं, समझदार होने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको कोई बड़े टाइट डोनेशन
या अर्पण करने की जरूरत नहीं। दुनिया के बड़े बड़े चर्चों में पास्टरों के पास बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को आपको मिलना है तो शायद उसका क्वालिफिकेशन ये है कि आप उस चर्च में टाइट दे रहे हो क्या, आपका लॉयल्टी है क्या। आप टाइट दे रहे हो तो मैं सच बोल रहा हूं, कुछ कलीसियाओं का नियम है कि आप अगर उस कलीसिया में टाइट नहीं देते तो आप उस पास्टर से नहीं मिल सकते। अगर आप सर्विस के बाद उस पास्टर से मिलना चाहते हो तो आपको कम से कम इतने रुपए का दान पहले देना पड़ेगा। ये सब कलीसियाओं में हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी इससे भी खतरनाक चीजें होती है। लेकिन प्रभु के पास आने के लिए, सुन रहे हो, प्रभु के पास आने के लिए कोई भी तरह का चंदा, दान, दशमांश का पहले से कुछ भी कमिटमेंट देना जरूरत नहीं। आमंत्रण सबके लिए, नो इनविटेशन हैज एनी कंडीशन। ओके, कोई ऐसा बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम्हें ऐसा ऐसा फलाना फलाना होना चाहिए। इट इज एन ओपन इनवाइट। इसलिए बारतिमाई जैसा भिखारी भी जब पुकारता है तो प्रभु रुक जाता है। हे दाऊद के पुत्र, मेरी मदद कर बोलता है तो वो रुक जाता है। अंधे दो भिखारी है, ऐसा और कहीं पे लिखा है, मरकुस में लिखा है। लूका कहता है कि बारतिमाई अकेला था, पता नहीं कौन दो थे, एक थे। लेकिन यीशु रुका और उससे पूछता है, बारतिमाई मैं तेरे लिए क्या करूं। केवल रुका इसलिए क्योंकि उसने देखा कि बारतिमाई समझ गया कि वो कौन है। तो अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। Who are we going to? वो बुला रहा है तो हमें पता होना चाहिए हम किसके पास जा रहे हैं। जिसने आपको बनाया है, जो एक ही एक नाम इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जिसमें आपको उद्धार मिल सके, एक ही एक व्यक्ति जिसके पास सारे तकलीफ और परेशानियों का इलाज है, आप उसके पास जा रहे हो। वो आपको इनवाइट दे रहा, आमंत्रण दे रहा है, आप जहां हो वहां पर आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ, ईमानदारी से आ जाओ। तो बारतिमाई ने कहा, दाऊद के पुत्र। बारतिमाई ठीक हो गया। एक बार पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो एक ऐसा एक व्यक्ति जिसके करीब कोई आना ही नहीं चाहता, उसको कोई छू नहीं सकता क्योंकि छूने से वो अशुद्ध हो जाएगा। तो वो यीशु के पास जाकर कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं। तो यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं भाई, मैं तो चाहता हूं। पढ़ के देखना, आई विश फॉर यू टू बी हील्ड। मैं चाहता हूं कि तुम बोझ में दबे ना रहो। मैं चाहता हूं कि तुम परिश्रम करके इस थकित अवस्था में ना रहो। वो जानता है कि जवान भी थक जाएंगे। वो जानता है कि जवान लोग भी हिम्मत हार जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि जो यहोवा की बाट जोता है वो ताकत पाएगा। और उकाब की नाई, याद है ना, उकाब की नाई उड़ेगा, कबूतर की नाई नहीं, उकाब की नाई उड़ेगा। ओके, तो ये कुष्ठ रोगी था जिसको प्रभु छूता है, कहता है यस मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जाए। एक रक्त की बीमारी, लहू बहने की बीमारी वाली एक औरत थी, वो अगर प्रभु को छू लेती है, हम जानते हैं कि वहां पर प्रभु रुक जाता है। दूसरे इमरजेंसी की तरफ जा रहा है और वो रुक जाता है। तो ऐसे लोग उसके पास इसलिए जा पाते थे क्योंकि ये आमंत्रण सबके लिए है। आपकी परिस्थिति कैसी भी, आप अछूत हो, आप अशुद्ध हो, आपको सब दबा रहे हो, आपको सब बिठा रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, प्रभु आपके लिए रुकेगा। प्रभु का आमंत्रण आपके लिए भी है। जक्की को
शर्म इतना आ रहा था कि वो पेड़ पे बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, मैं दूर से उसको देख के खुश हो जाता। तो प्रभु ने देखा कि वो दफ्तर छोड़ के आया है, नाटा था, बहुत मुश्किल से पेड़ पे चढ़ा होगा। हम बड़े बड़े लोग भी पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, सोच के देखिए नाटा कैसे चढ़ा होगा, चढ़ के बैठा है उधर। वो बोलता है जक्की उतर, फिर प्रभु वहां खड़े रहा देखने के लिए कैसे उतरता है, देखो तो सही। तो वो खड़े रहा, बोला मैं तेरे घर आज रुकना चाहता हूं। हम सोचते भी नहीं कि प्रभु हमारे साथ किस तरह से रिश्ते में मजबूत होना चाहता है, हम सोचते भी नहीं है, लेकिन that's how he wants us, that's how close he wants to be with us। कहता है आओ मेरे पास, come to me। प्रभु में बने रहने का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आओ और क्या करो, तुम विश्राम पाओगे, तुम विश्राम पाओगे। आई विल गिव यू रेस्ट। तुम यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी होगी। फिर सुखदाई झरने के पास, फिर नहीं, उसके पहले हरी चराइयों में चराता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट सीन क्या है, आप देखिए। The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down. सुनिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा ऊन निकालता है। कर सकता है ना ऐसा? कोई प्रॉब्लम है क्या? चरवाहा वही तो करेगा, वही तो ऊन निकालेगा। हमको ऐसा है कि प्रभु को हमारा जूस निकालना है, मांग मांग करे, आ ले, ये दे, वो दे। आखी जिंदगी सरकार है ना प्रभु, मांग 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 अने बैरी। पढ़ के देखो ध्यान से, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो हरी चराइयों में। नेक्स्ट लाइन वो इंग्लिश में अच्छी तरह से लिखा है, He makes me to lie down। प्रभु के पीछे आए तो सबसे पहला पोस्ट आपका कैसा है? What is the first post? बाजू वाले को बोलो आराम का लाइफ। फर्स्ट पहला मूवी आप बना रहे हो ना इवान, या कहाँ ब्लेसन चला गया क्या? शिफ्ट करता है, जब पहला सीन आता है फर्स्ट, पहला कि यहोवा मेरा चरवाहा, डिक्लेरेशन। गॉड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, वो डिक्लेरेशन। सीन शिफ्ट, पहला शिफ्ट, फर्स्ट सीन वही होगा, पढ़ा हुआ है ये, इसलिए मैंने वो पढ़ा। इससे भी अच्छे रोमांचक फोटो थे मेरे को। दिख रहा है आपको बकरा? दिख रहा है आपको? प्रभु जब आपके बारे में सोच रहा है तो पहला सीन उसके दिमाग में ही आ रहा है, ये पढ़े हो जो। एक तरह से तसल्ली होती है जब हम हमारे घरों में हमारे बच्चों को एकदम आराम से सोते देखते हैं, मैं अच्छा बाप हूं। हाँ, मेरे बच्चों को इतने आराम से मैं, वही तो हमारी तमन्ना है, वही तो हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे अवस्था या परिस्थिति में रहे। उससे ज्यादा बढ़कर खुशी कैसे हो सकती है कि और एकदम कंफर्ट में है। दैट इज द लॉर्ड। वैसा ही हमारा खुदा। हमें जब वो कहता है कि यू आर माई चिल्ड्रन, तो आपके लिए पहला सोच उसका यही है, बोझ नहीं, दबे हुए नहीं, थकित नहीं,
शरीर हाथ पांव सब लटका के यीशु ने पीछे चलूंगा, मैं चलता रहूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। नहीं, ऐसा कोई चलता नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे चाल को अगर कोई सिनेमेटोग्राफर को दिखाना पड़े तो ऐसा हो जाएगा हमारा चाल कि यीशु के पीछे ऐसे थकित थकित होकर, दुखित दुखित होकर हम चल रहे हैं। भूलिए नहीं कि प्रभु आपके लिए पहला सीन जो सोच रहा है वो ये है कि आप सुखदाई और हरी भरी हरियाली के उसमें पड़े हुए हो। यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। That is what the Lord intends. I will give you rest. Assurance. मैं दूंगा। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, तुम भी नहीं। मैं अगर तुम्हें विश्राम देना चाहूं तो तुम भी नहीं रोक पाओगे। हम कभी कभी रोकते हैं खुदा को, ना 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 वो काम से ठक करके एक बैक पेन पे अठवाडिया बेड में। वो ऐसा जो जिंदगी बनाने चले थे, कभी कभी अठवाडिया 2 अठवाडिया पलंग पे आड़े हुए हो, भले आराम कर लिया। मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस। प्रभु क्यों चाहता है कि हम थोड़ा स्लो में जाएं, थोड़ा गति धीरे करें। भाग भाग ना, संसार को भागने दो, तुम थोड़े स्लो हो जाओ। I will give you rest. Now रेस्ट सबसे ही रेस्टोरेशन आया है। रेस्टोरेशन जो शब्द है, पुनर्स्थापना, वो रेस्ट शब्द में से ही आया है। ओके, अब वो कह रहा है कि आई विल गिव यू रेस्ट, मैं दूंगा विश्राम तुम्हें। ऐसा नहीं कि मेरे पास आओ 2 કલાક લાગશે, નોટ ને પેન્સિલ લેતા આવજો અને હું જે કહીશ એ લખજો। स्टेप नंबर 1 2, ये पास्टर स्टेप समझाता है, प्रभु ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु ऐसा बोल रहा है, आओ मेरे पास, मैं आराम। दुनिया के सारे तत्व ज्ञानी, गुरु धर्म के हो या कहीं के भी हो, आपको हमेशा तरीका बताएंगे विश्राम पाने का। कोई भी आपको विश्राम दे नहीं पाएगा, कोई विश्राम नहीं दे पाएगा। सब लोग तरीका बताएंगे कि देखिए सवारे उठो એટલે 4 ગ્લાસ પાણી પી લેવાનું ખાલી પેટમાં, અડધી કલાક વાતો નહીં કરવાની, ઊંડા શ્વાસ લઈને તમે બેસી જાઓ પલાટી મારીને, प्राणायाम करो इत्यादि। चर्च में जाओगे वो भी बोलेगा, पास्टर भी बताएगा तरीके, सब तरीके ही बता सकते हैं। विश्राम कौन देगा? समझो आप, तरीके नहीं बता रहा है। यीशु कह रहा है कि मैं तुमको दे दूंगा। अब तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना ही करना है, आओ पाओ। वहां बीच में कोई साहेब पास्टर ध्यान थी जो बाइबल मारा बाइबल में एस्ट्रिक्स देखाय छे, कंडीशंस अप्लाई नहीं, बदली नाखो बाइबल, नहीं है वहां पर कोई कंडीशंस। अगर उसने बुलाया है तो आप आराम और विश्राम पाओगे। यू विल रिसीव, आई विल गिव, मैं दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु के पास आए और आपने विश्राम नहीं पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोझ लेकर प्रभु के पास आए और आपका बोझ लेकर आप प्रभु के पास से गए। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी ना टलेगा। अगर आप उसके पास गए हो,
जैसे है वैसे गए हो, ईमानदारी से गए हो, तो वो तुम्हें विश्राम देगा। He will give। और वो एक गिफ्ट है ना, तोहफा है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। यू कैनॉट अर्न इट, डिजर्व इट, यू कैनॉट क्वालिफाई फॉर इट। आप उसके लिए कुछ, मेरे विश्राम पाने के लिए प्रभु कोई कुछ तो, कई तो ऐसे ना, कई तो ऐसे, आप मेरे फैक्ट्री में और मैं आपको दे दूं एक तकिया, आप वहां बैठे रहोगे, कई तो ऐसे तुम्हें तकिया आप कई तो ऐसे, कई तो ऐसे नहीं, ले जा આમાં હુક છે પાછળથી કઈ કરવાના છે। इंसान ऐसा होता है। अर्थशास्त्र का बेसिक प्रिंसिपल है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। कुछ भी मुफ्त नहीं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कंडीशन लगा है। लेकिन यीशु के पास जब आओगे तो आपको मुफ्त में विश्राम का तोहफा प्राप्त होगा। यू विल रिसीव रेस्ट। और इट इज रियल विश्राम। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए या मन में थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा आराम हो गया है, ऐसा नहीं है। अगर आप यीशु के पास आओगे तो सच में आपकी परेशानी जो भी हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, प्रभु आपको विश्राम देगा। हर बार आप जब उसके पास आओ तो आपको महसूस होगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, ऐसी शांति तुम्हें प्रभु से मिलेगी। तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हें तसल्ली मिलेगी, तुम्हें विश्राम मिलेगा। कोई भी तरह का स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, क्राइसिस हो, चिंता हो, बेचैनी हो, आपको पता ना हो कल क्या होने वाला है, अकेलापन हो, दोष हो, शर्म हो, या आपका कोई खोज हो, हर चीज का विश्राम आप उससे पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप जब उससे विश्राम पाओगे तो आपकी परेशानियां निकल जाएगी। यहां पर भी हम कभी कभी गोते खा लेते हैं कि प्रभु विश्राम दे रहा, उसका मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है उसका मतलब। प्रॉब्लम शायद वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन आप विश्राम पाओगे। वो है जो हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा कैसा, मेरा कर्जा चालू और मैं विश्राम, यानी तुम नफट थई गयो। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा लेके फिर एकदम बिंदास हो जाते। प्रभुए कीधुं छे, प्रभु ऐसे नहीं कर्जा ले तो पाछा आपवानुं हो, ओके। पर प्रभु जब आपको शांति देगा तो वो आपकी परेशानियों के बीच में देगा। आपकी बीमारी शायद वहीं के वहीं है, आपकी आर्थिक परिस्थिति वहीं के वहीं है, आपकी चुनौतियां वहीं के वहीं है। आप सोच रहे थे कि ये निकाल हो जाएगा, नहीं निकाल हुआ है, और उसकी वजह से आप बोझ से दबे हुए हो, थकित हो, पर आप उसके पास गए तो आप विश्राम पाओगे। ऐसा विश्राम जो आपको ताकत दे फाइट करने की, जो आपको ताकत दे अगले दिन के लिए। एक और दिन एक और दिन खुशी से निकल जाएगा, एक और दिन आप प्रभु से सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ पाओगे। इसलिए उसको कहा कि शब्बात शालोम, जो शब्बात के दिन की शांति जो बोलते थे, ऐसा एक शांति, आराम या विश्राम वो हमें देगा। और प्रभु का इसमें मोनोपोली है, और कहीं भी इस तरह का शांति नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रभु के पास मिलेगा। मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और वो वचन जब आगे हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा कि तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। यू विल फाइंड रेस्ट इन योर सोल। तो एक ऐसी शांति है जैसे ही आप प्रभु के पास आओगे तब आपको मिलता है। और फिर एक निरंतर शांति है जो आपको रोज चाहिए। तो अगर आपको हार्ट अटैक आया और आप हॉस्पिटल में गए
तो एक ऐसा उपचार वहां पर होता है जहां पर आपके हार्ट अटैक का तुरंत इलाज होता है, लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा इलाज शुरू होता है जो अगले अटैक से या इस तरह के वारदातों से आपको बचाए। प्रभु के पास आओ तो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों शांति उसकी ओर से मिलता है। पर एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, बाकी के 2 स्टेप जो है वो अगले हफ्ते हम देखेंगे। क्यों प्रभु देना चाहता है शांति? वाई डज द लॉर्ड वॉन्ट्स टू गिव यू रेस्ट? क्यों चाहता है? कुछ लोग चर्च में आके शांत हो जाते एकदम, वो साहेब प्रचार करता रहो, मस्त मजा आवे छे, 20 મિનિટ પછી આંખે ભારી થાય છે અને પછી એકદમ વિશ્રામની અવસ્થામાં આમાં જતી રહી છે। પછી પેલા ભાઈ ગાવાનું શરૂ કરે ત્યારે અમે જાગીએ છીએ। ठीक है, आपको ऐसा विश्राम भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हमको कोई कंप्लेंट नहीं, ऐसा तो ऐसा पाओ विश्राम, शांति पाके जाओ। लेकिन ये कंटिन्यूअस रेस्ट भी है जो आपके मन में आप पाओगे, वो आप नहीं पाओगे, ठीक है? वो कभी पाओगे जब आप प्रभु के पास आओ। व्हाई डज गॉड वांट्स टू गिव यू रेस्ट? क्यों प्रभु चाहता है कि प्रभु को आपके विश्राम में इतनी रुचि क्यों है? पूछो बाजू वाले से, क्यों भाई रुचि? जब प्रभु ने सारी सृष्टि को बनाया तो हम जानते हैं कि 6 दिन में बनाया और 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। 6 दिन सृष्टि को बनाने के बाद उस दिन शाम को सृष्टि किस हालत में थी? विश्राम में थी। पूरी सृष्टि कैसी थी? विश्राम में थी। इसलिए 7वें दिन प्रभु भी विश्राम में प्रवेश कर पाया। आपको मेरे साथ? अगर उस दिन रात को पाप हो गया होता, वहां ऐसे लिखा है कि मैं काम करता हूं, यीशु कहता है मैं काम करता हूं क्योंकि मेरा पिता भी काम करता है। आप सोचते हो कि यार प्रभु तो विश्राम में गया, क्या काम करवा लग गया? हमने पाप किया तब से वो काम पे लग गया। लेकिन सृष्टि करने के बाद 6ठे दिन शाम को आप सोच के देखिए, सृष्टि विश्राम में थी। एवरीथिंग वॉज एट रेस्ट, सब हार्मनी तालमेल में चल रहा था। इसलिए 7वें दिन प्रभु विश्राम कर पाया। लेकिन 6ठे दिन को उसने इंसान को बनाया। तो इंसान का पहला दिन कौन सा था? इंसान का पहला दिन कौन सा था? हम बोलते हैं ना 7वां दिन आराम करो। इंसान का पहला दिन कौन सा था? जो परमेश्वर का 7वां दिन था वो इंसान का पहला दिन था। तो इंसान को जब प्रभु ने बनाया तो उसने सबसे पहले कहां रखा? कहां रखा? जोर से बोलिए। उसने सबसे पहले विश्राम में रखा। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला गलती नहीं कर रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, वो हरी भरी चराइयों में और सुखदाई झरनों के पास मुझे, उसको पता है। He made us for rest in a creation that was at rest. सब विश्राम में था। उस विश्राम की अवस्था में विश्राम के लिए उसने हमको बना। उसने हमको काम दिया। उसने बोला कि जाओ इस वाटिका को संभालो, फलो फूलो, संसार में फैल जाओ। लेकिन पहले उसने हमारे लिए क्या नियुक्त किया? काम नहीं, विश्राम। वहां से उसने शुरुआत की। तुम विश्राम करोगे तो काम कर पाओगे। ये प्रभु का इक्वेशन। अब वो मेरे साथ, आपका काम विश्राम से शुरू होता है। वो संडे को दोपहर की नींद की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी जरूरी है।
लेकिन एक ऐसी तसल्ली, एक ऐसी शांति, एक ऐसा विश्राम जो हम सिर्फ परमेश्वर के पास आकर पा सकते हैं। आओ बोझ से दबे हुए विश्राम परिश्रम करने वालों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो तुम्हारे मन में तुम महसूस करोगे वो विश्राम अगर आपके अंदर हो तो आप काम कर पाओगे। तुम परिश्रम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे श्रम के हिसाब से तुम्हें प्रतिफल नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम विश्राम नहीं पा रहे हो। तुम दबे हुए हो बोझ में, तुम अपने आप में जोश नहीं देख पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने विश्राम नहीं पाया है। विश्राम पाओगे तो तुम तुम्हारा काम कर पाओगे। काम समाप्त हुआ था इसलिए प्रभु ने विश्राम किया। तो विश्राम का अर्थ यह भी है कि काम समाप्त कर पाना। कोई भी काम को जिसको आपने उठाया उसको आप समाप्त कर पाओगे तभी विश्राम हो सकता है। सब खत्म कर कर प्रभु ने विश्राम लिया। प्रभु चाहता है कि हम भी उस तरफ बढ़े, लेकिन उसने शुरुआत हमारी विश्राम से की। उसने कहा कि अब तुम काम करो ताकि उसको खत्म कर पाओ। आगे देखते हैं। प्रभु इंसान का पहला दिन विश्राम का था, वहां से वो काम की तरफ जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि पूरा दिन काम करो फिर विश्राम करो, पूरे साल में काम करो फिर एक हफ्ते विश्राम करो। ये दुनिया का कॉन्सेप्ट है काम, और अब हमने काम किया है तो अब हम डिजर्व करते हैं कि हम विश्राम करें, इसलिए हम टूर पे जाएंगे, इसलिए हम घूमने जाएंगे। क्यों भाई? इतना तो डिजर्व करते ही है। लेकिन प्रभु का इक्वेशन अलग है, उसका इकोनॉमी अलग है। वो कहता है पहले विश्राम फिर काम। आप सोचोगे ऐसे कैसे भैया, आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि उसने हमको बनाया इस तरह से, और क्योंकि हम ये बात को नहीं समझ पाएंगे इसलिए उसने नियमों के अंदर इसको डाल दिया। इसलिए उसने, क्या है चौथा नियम, क्या है चौथी आज्ञा, क्या है? विश्राम के दिन को याद करो और उसको बोलो ना, उसको पवित्र रखो, उसको बचाए रखो। और हफ्ते में उसने विश्राम को डाल दिया। फिर उसने कहा हर 7वें साल तुम जमीन को विश्राम दोगे। एवरी 7th ईयर, तो हर 7वें दिन तुम रुक जाओगे, हर 7वें साल जमीन रुक जाएगा। फिर उसने कहा कि 7 गुना 7वें साल, यानी 49 साल के बाद 50वें साल, जिसको योवेल का साल बोलते हैं, जुबली, उस दिन जितने भी गुलाम है, जितने भी कर्जे हैं, वो सबको सबात, वो सबसे मुक्ति, वो सबसे तुमको विश्राम। पता है आपको ऐसा नियम? 7वें दिन, 7वें साल, 50वें साल, उसने नियम बना दिया कि तुम्हें जबरन विश्राम को तुम्हारे लाइफ के अंदर घुसाना पड़ेगा, ताकि तुमको याद रहे कि तुम्हारा काम विश्राम के अंदर उद्भव लेता है। विश्राम नहीं है तो काम नहीं कर पाओगे। इसलिए जब परिश्रम से लदे, बोझ से दबे, हम ऐसे थके थके आते तो प्रभु को मजा ही नहीं आता है। वो जानता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे ऐसे। You cannot do anything if you work like this, move like this. इसलिए आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। काम के बनो, कुछ करो जिंदगी से, लेकिन मुझ में विश्राम पाके। हम कोशिश करते हैं तरह तरह से विश्राम पाने का, बट प्रभु ने वो रिदम हमारे अंदर रखा है। ओके, हम जब विश्राम पाते हैं तो वो हमें बांधता है। जब विश्राम पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐलान कर रहे हैं कि प्रभु तू संभाल लेगा मुझे। में से कई लोग संडे भी छोड़ के नौकरी पे जाते, डर कर कि नौकरी नहीं किया तो गए, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो प्रभु पर भरोसा नहीं है कि प्रभु देगा। प्रभु में विश्राम को हम नजरअंदाज कर देते, प्रभु पर भरोसा नहीं है। बट वी नीड टू लर्न टू रेस्ट इन गॉड। और आखिर में वो हमें उसके अनंत विश्राम में प्रवेश कराएगा। प्रभु के लिए विश्राम, हम जो स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग में क्या करने जा रहे हैं?
कितने आर्किटेक्ट लोग सोच रहे हैं वहां जाके बिल्डिंग बनाने का, कितने डॉक्टर लोग सोच रहे हैं कि वहां पे हम करेंगे कुछ ऑपरेशन, कितने वेल्थ मैनेजर सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर बनाने वाले, हाँ कुछ नहीं होगा वहां। क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो प्रभु ने हमारे लिए सोचा है वो विश्राम से जाना जाता है। कम वर्शिप हिम, ही वांट्स अस टू रेस्ट इन हिम। जो श्रमित थकित बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भूले नहीं कि यह आमंत्रण जो है उसकी तरफ से इसलिए हमें मिला है ताकि हम उसमें बने रह सकें। बने इसलिए रहना है क्योंकि अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो हम फल उत्पन्न नहीं करेंगे। स्वामी फल ढूंढता है हमने, फल की आशा वो रखता है, फल के लिए उसने तैयारियां की है। हमने देखा कि उसने घूमट बनाया, उसने दाखरस के लिए कुंड बनाया, उस दाग की बारी को सुरक्षित रखने के लिए उसने चारों ओर दीवारें बनाई, उसने निवेश किया है। वो आशा रखता है कि हमसे वो कुछ पाए। तो उसने पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि आत्मा के फल हमारे अंदर से हम बना सके। हमें कुछ करना नहीं, केवल इतना ही कि हम उसके पास आए। कभी कभी ये भी हमारे लिए भारी हो जाता है, सोचते कितना बोझ और नियम और कितना क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने हमें यह आज्ञा इसलिए दी है कि हम आनंद पाए और उसका आनंद हमें मिले और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। वो चाहता है कि हम उसमें विश्राम पाए। वो चाहता है कि हम बोझ से दबी हुई हालत में इस जिंदगी के अंदर से ना गुजरे। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना।
जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। तेरे वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं। तू नहीं चाहता कि हम तुझसे दूर रहे, और तेरे वचन के अंदर तूने हर वो प्रबंध किया है कि हम तुझ में बने रहे। अलग अलग तरीके से तू हमें अपने पास बुलाता है। कई बार हम क्योंकि थके हुए हैं, संसार के बोझ में हम फंसे हुए हैं, हम तेरे पास आने से कतराते हैं। हम उस उलझी हुई हालत से उभर कर तेरी ओर आ ही नहीं पाते। लेकिन आज प्रभु जी वचन के अंदर हमने देखा कि तू देखता है कि हम कहां पर है, कैसे है, और उसी अवस्था में तू हमको बुलाता और कहता आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम वो विश्राम ढूंढते रहते खुदा। हम सोचते हैं कि बहुत पैसे कमाने पर, बड़ा नाम हो जाने पर, कुछ ताकत पाने से हम वो विश्राम को हमारे लिए हमेशा के लिए हासिल कर पाएंगे। लेकिन इतिहास इस बात की गवाह है, मुझे भी विश्राम किसी को नहीं मिलता। भाग भाग करते, और दूसरी तरफ तू है, तू कहता है आ जाओ मेरे पास, वो विश्राम मैं दूंगा तुम्हें। हरी चराइयों में मैं तुम्हें लेटाऊंगा, सुखदाई झरने के पास मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। प्रभु जी तेरी योजनाएं हमारे विश्राम के लिए इसलिए है ताकि हम हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी को पाए। तेरी योजनाएं जो हमारे लिए उसको हम पूरी कर पाए, आत्मा के फल हमारे अंदर उपज हो पाए। हम एक दूसरे के लिए जो मौके सेवकाई के और अलग अलग जो मौके मिलते उसको गवा ना दे। यहां पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी वो आवाज को वो अपने दिल में गूंजता हुआ सुने कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, तुम बोझ से दबे हो, तुमको संसार ने चूर किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें तोड़ा है, तुम असफल हुए, तुम खुद से थके और हारे हो, तुम्हारे चारों ओर अंधियारा तुम्हें दिख रहा है। प्रभु कहता है आजा, जहां है वहां से आजा। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह शायद पूरी यात्रा हमें पूरे करने की जरूरत भी नहीं, हम जैसे ही उसकी तरफ आने के लिए उठेंगे वो दौड़कर हमारे पास आएगा और वो कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यहां पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनकी परिस्थिति और उनकी जरूरत क्या है तू जानता है खुदा। तेरे विश्राम को वो प्राप्त कर पाए। अद्भुत संभावनाओं का, अविश्वसनीय संभावनाओं का ये साल है।
तो उनकी जैसी भी हालत हो वहां पर तू पहुंचकर तू उन्हें उठा। दिल की गहराई से हाथों को ऊपर कर कर एक और बार गाए हालेलुया। अपनी ऊंची आवाज में बाहों में लेकर हमें संभाल ले खुदा। महिमा तेरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांग